द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में मैडम सुषमा ओझा ज्वाइन कर चुकी है, उनको प्रणाम। वो आज के फैकल्टी है, हमारी गुरु भी है, और वो जो ट्रीटाइज 7 में डायग्नोसिस चैप्टर है उस पर चर्चा करेंगी। तो मैं उन्हें उनका स्वागत कर रहा हूँ, उनको हैंडओवर कर रहा हूँ। मैं मैडम शेयर कर दे रहा हूँ। हाँ, पेज नंबर 137। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते सर। सब लोग को नमस्कार। नमस्कार। टाइप 7 का पेज नंबर 137 आप लोग ओपन कर लीजिए। ओके मैम। और आज हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम पे, जो बहुत ही बड़ा विषय है, गायनिक प्रॉब्लम। शुरू करते हैं सबको। और लोग म्यूट कर दें। तो जैसे कि आपको पता है कि मेन्स्ट्रुएशन एक ही बहुत महिलाओं के लिए, या लड़की छोटी सी है उसका 14 ईयर से पीरियड स्टार्ट होता है, लेकिन आजकल के युग में सुनने में आ रहा है कि 9 साल की बच्ची है उसको भी पीरियड स्टार्ट हो जा रहा है। क्यों स्टार्ट हो जा रहा है 9 साल की बच्ची को? पहले जमाने में 12, 13, 14 ईयर्स के लड़कियों को पीरियड स्टार्ट होता था, लेकिन आजकल जल्दी स्टार्ट हो जा रहा है क्योंकि हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है, चाहे वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से, चाहे वो खान पान के हिसाब से, जो भी कारण हो। तो आजकल जो मेन्स्ट्रुएशन है वो 9 ईयर में ही बच्चियों को हो जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण वही है कि आजकल के बच्चे ज़्यादा फिजिकल लेबर नहीं करना चाहते। मेंटली वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन फिजिकली वो बहुत कम काम करते हैं। तो ये भी एक कारण है। और पीरियड का समय हर महीने 28 डेज में आना चाहिए, ±2। या तो 30 डेज में भी आ सकता है, या तो 26 डेज में भी आ सकता है। 28 डेज तो एक अमूमन टारगेट है महीने बच्चों लड़कियों का, लेकिन अगर बढ़ के 2 दिन आ रहा है तो भी चिंता की बात नहीं, और घट के भी 2 दिन आ रहा है तो भी चिंता की बात नहीं है। लेकिन अब पेज नंबर 137 खोलिए, उसमें क्या लिखा है कि मासिक धर्म अगर समय से बहुत पहले आ जाए, मतलब 1 हफ्ते पहले आ जाए, कभी कभी तो ये सुनने में आता है कि 15-15 दिन पे 2-2 बार मेन्स्ट्रुएशन हो जा रहा है, तो इसके 2 कारण अकॉर्डिंग टू चाइनीज एक्यूप्रेशर दिया हुआ है। पहला कारण है कि ब्लड में हीट बढ़ी हुई है। तो अगर कहीं भी ब्लड में हीट बढ़ी है, पूरे शरीर में ब्लड ही तो दौड़ रहा है ना, सर्कुलेशन किसका हो रहा है? ब्लड का ही तो हो रहा है। तो अगर सर्कुलेशन ब्लड में हीट बढ़ा हुआ है तो जल्दी पीरियड हो जाएगा। और अगर डेफिशिएंसी ऑफ क्वी है, क्वी यानी हमारे शरीर में एनर्जी की कमी है, तो भी पीरियड जल्दी हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि 28 डेज एक नॉर्मल है हर महीने, ±2, या तो 30 डेज में भी होता है या तो फिर 26 डेज में भी होता है। लेकिन हफ्ते दिन पहले हो गया, 10 दिन पहले हो गया, तो 2 कारण है। पहला है हीट इन ब्लड, और दूसरा कारण है डेफिशिएंसी ऑफ क्वी। तो पहले हम लोग डेफिशिएंसी ऑफ क्वी पे ही ट्रीटमेंट करेंगे। जब उससे कोई फायदा नहीं होगा तब हम हीट इन ब्लड पे जाएंगे। तो क्या करेंगे? सारे पॉइंट को टोन करेंगे कि सीडेट करेंगे? डेफिशिएंसी में टोन करेंगे। नहीं, हीट इन ब्लड है ना,
तो हीट इन ब्लड में सीडेट करेंगे हाँ, हम। हीट इन ब्लड में सीडेट करेंगे, लेकिन डेफिशिएंसी है तो सारे पॉइंट को टोन करेंगे वहां पे हम। ठीक है, सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। और कभी कभी ये देखा गया है कि खाली डेफिशिएंसी ऑफ क्वी के ही पॉइंट को हम लेते हैं, तो जो बार बार मेंस्ट्रुएशन जल्दी जल्दी हो जा रहा है वो समय पे हो जाता है। लेकिन ये पॉइंट आपको लगातार 1 से 2 महीने इसको लगाना है। ऐसे नहीं कि 2-3 दिन आपने लगाया और सोच रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, नहीं, 3 महीने कम से कम आपको ये पॉइंट देना होगा। भी मरीज आपके पास आता है या घर में कोई बच्ची या कोई लेडी है उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो ज्यादा करके हम देंगे डेफिशिएंसी ऑफ क्वी। तो सारे पॉइंट को हम यहाँ पे टोन करेंगे, लेकिन 2 पॉइंट यहाँ पे सीडेट करेंगे। कौन से 2 पॉइंट यहाँ पे सीडेट करेंगे हम डेफिशिएंसी ऑफ क्वी में? लीवर 2, 3 और लीवर 3 को सीडेट करेंगे। जी सर। ठीक है, और बाकी सारे पॉइंट को टोन करेंगे। वैसे तो हीट इन ब्लड में भी लीवर 2 लीवर 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चारों पॉइंट हम सीडेट कर रहे हैं, लीवर 2 लीवर 3 गॉल ब्लैडर 13 एंड गॉल ब्लैडर 22। लेकिन अगर डेफिशिएंसी ऑफ क्वी है तो सिर्फ लीवर 2 और लीवर 3 को सीडेट करेंगे, बाकी सारे पॉइंट को, इवन लीवर हमको लग रहा है 14 को भी सीडेट करेंगे, लीवर 14 को भी सीडेट करेंगे। और बाकी लीवर 8, LU5, UB18, UB19 और LU9, ये जो आपके 1 2 3 4 5 पॉइंट है, ये पांचों पॉइंट को हम टोन करेंगे और 3 पॉइंट जो है उसको सीडेट करेंगे। ठीक है, अगर पीरियड हमेशा विलंब से आ रहा है, हमेशा मतलब पहले नहीं आ रहा है, हमेशा मतलब 30 दिन बाद, 35 दिन बाद, 40 दिन बाद आ रहा है, तो इसके भी यहाँ 3 कारण दिए हैं। पहला है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, दूसरा है स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड और तीसरा है स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड। तो 3 कारण बताए गए हैं। तो पहले हमें किस पे फोकस करेंगे हम लोग? पहले कौन सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेंगे? पहले मैम डिफिशियंसी कौन सा प्रोटोकॉल? डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। हाँ, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड ही लेंगे, क्योंकि महिलाएं या लड़कियों को ज्यादा करके हेमोग्लोबिन शरीर में कम रहता है, तो अगर ब्लड डेफिशिएंट है शरीर में तो इसलिए पीरियड हमेशा विलंब से हो रहा है। तो जैसे ही हम डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड का पॉइंट देंगे वैसे ही, लेकिन कब देंगे? जब पीरियड ना हो। तो जब कहते हैं हमारे खेमका सिर की जो 4 दिन पीरियड का समय होता है उसमें ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर बहुत जरूरी है तो हम ट्रीटमेंट करते हैं। और बाकी हमें ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल है हमें रोज लगाना है, लगातार 1 से 2 महीना। तो इसमें भी लीवर 3 को हम सीडेट करेंगे, गॉल ब्लैडर को भी सीडेट करेंगे, गॉल ब्लैडर 20, LI4 को भी सीडेट करेंगे और बाकी सारे पॉइंट को टोन करेंगे। सो लीवर 3 सीडेट करना है आपको, LI4 सीडेट करना है, गॉल ब्लैडर 20 सीडेट करना है और बाकी सारे पॉइंट को टोन करना है। लिख लीजिए आप अपने बुक में। अगर उससे भी आराम नहीं मिल रहा है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ब्लड की स्टैग्नेशन है। ब्लड की स्टैग्नेशन का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है उसमें रुकावट है, स्टैग्नेंट हो गया, रुक गया है। तो यहाँ पे अगर कहीं भी शब्द स्टैग्नेशन आ रहा है, स्ट्रेसिस आ रहा है या कोई भी ऐसी चीज लिख के आ रही है, तो हम ये सारे पॉइंट को सीडेट करेंगे, सारे पॉइंट को। लीवर 3, गॉल ब्लैडर 34, UB17, 18, SP10। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट है CV6। CV6 क्या बोलते हैं? ये ऊर्जा का सागर है। CV6 पॉइंट अगर आपके कैटाइस 2 आपके पास होगा तो उसपे हर जो पॉइंट है उसकी व्याख्या दी गई है, हर पॉइंट की। तो CV6 को कहा गया ऊर्जा का सागर। मतलब मात्र अगर कभी आपको कमजोरी लग रही है और तुरंत आपको एनर्जी चाहिए तो सिर्फ आप CV6 को टोन कर दीजिए।
अपने ब्योल वाले पॉइंट पे। जैसे ही आप CV6 को टोन करेंगे तुरंत आपको एक एनर्जी शरीर में महसूस होगी। तो इसको CV6 को सिर्फ टोन करेंगे, बाकी सारे पॉइंट को सीडेट करेंगे। अब स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड, इसका क्या मतलब है? स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड का कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड? बॉडी में ठंडक। ठंडक आ गया है शरीर के अंदर। क्या आ गया है? ठंडक आ गया ठंडक। है। हाँ, तो अगर ठंडक भी शरीर के कोल्ड अंदर, अटैक होना मैम, कोल्ड अटैक होना कोई। हाँ, कोल्ड अटैक होना, तो इसमें भी क्या होगा? जो मेनिस्ट्रेशन साइकिल है वो विलंब से होगा। तो 3 कारण दिया गया है: डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड एंड स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड। तो इसमें क्या करेंगे? स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड में क्या करेंगे हम? सीडेट करेंगे कि टोन करेंगे? सीडेट करेंगे मैम। हाँ, वेरी गुड। स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड में सीडेट करेंगे, लेकिन SP6 को टोन करेंगे हम। SP6 ऐसा पॉइंट है, इसको मैम फिर यहाँ पर भी तो CV6 है। नहीं, SP6 है। आप कह रहे हैं ना CV6 हाँ, को हमेशा ही हम CV6 को भी टोन करेंगे हम। CV6 और SP6 को टोन करेंगे और CV3 और CV4 को सीडेट करेंगे, क्योंकि जो CV3 और CV4 का जो लोकेशन है वो हमारे शरीर में यूट्रस के आसपास ही है। अगर आपने कभी ट्रेटाइज 1 का चार्ट देखा होगा बॉडी वाला, तो उसमें CV3 और CV4 एकदम आपके यूट्रस के आसपास ही है, ओरिजिनल पोजीशन जो CV3 CV4 का है। तो अगर CV3 और CV4 को हम सीडेट करेंगे और CV6 को टोन करेंगे और SP6 को भी हम टोन करेंगे, ठीक है। CV3 बहुत अच्छा पॉइंट है अगर किसी का यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा है। CV3 बहुत अच्छा पॉइंट है अगर किसी महिला का यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा है। 2020 के हम इलाहाबाद में कैंप लगा था माघ मेले का। वहाँ एक, जानते हैं, जो माघ मेले का कैंप लगता है उसमें अमूमन सब विलेज जेंट्री आती है, मतलब गांव के लोग आते हैं। तो हम लोग भी वहाँ ट्रीटमेंट में बैठते थे। तो एक महिला आई एकदम डरते डरते, क्योंकि मतलब एक महिला से दूसरी महिला बात कर लेती है, उन लोगों को लगता है ये सब शर्म की बात है। तो वो आके मेरे पास बोली कि मैडम हमको एक दिक्कत है। मैंने बोला हाँ बताइए। तो कहती है कि जब मैं बाथरूम करने जाती हूँ तो मेरा गर्भाशय बाहर आ जाता है पूरा, मतलब वो ढीला होके गर्भाशय बाहर आ जाता है। और मैंने यहाँ पे दिखाया डॉक्टर्स को, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो CV3 आपका जो ब्योल चार्ट है उस पे CV3 पे मैंने सिर्फ टोनिफिकेशन चक्र लगवाया, बस। मैंने बोला एक मैग्नेट है टोनिफिकेशन चक्र वाला, जो नॉर्मल मैग्नेट होता है जिसमें सफेद और पीला दोनों होता है। मैंने सिर्फ CV3 पे टोनिफिकेशन चक्र लगवाया एक, क्योंकि वो महिला को, मतलब वो तो आई थी माघ मेले में स्नान करने, बोली मैं अब बहुत सारा पॉइंट आप लिख देंगी तो मैं नहीं लगा पाऊंगी, तो अभी तो मैं 2-3 दिन हूँ, तो मुझे ऐसा कोई पॉइंट दे दीजिए कि जिससे मैं रोज अपने से लगा लूँ, और 2-3 दिन हूँ तो रोज आके मैं अपना पॉइंट चेक भी करा लूंगी। आप लोग तो रहेंगे भी। हमने कहा हम लोग तो रोज आते हैं। CV3 पे हमने टोनिफिकेशन चक्र लगा दिया, सिर्फ एक मैग्नेट, और कहा कि इसको आप लगातार, इसको जब तक अपने से ना निकले इसको मत निकालिएगा। अगर 24 घंटा भी बीत जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको निकालिए। दूसरे दिन फिर वही जहाँ हमने पॉइंट कर, फिर हमको लगा के दिखाइए आप हमको ला। 3 दिन के बाद उस महिला ने आके बोला कि मैडम अब तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने CV3 पे टोनिफिकेशन चक्र क्यों लगवाया, कोई बता सकता है? मैम बैक्शू पॉइंट है, हाँ, यूट्रस का बैक्शू पॉइंट है। CV3 आपका यूट्रस का ही तो पॉइंट है। आपका यस yes. वही बोल रही हूँ, मैम उसे श्रिंक करने के लिए यूट्रस का फ्रंट। उसमें टोनिफिकेशन चक्र इसलिए लगवाया कि
यूट्रस अपनी पोजीशन में नहीं रह रहा था, वो बाहर आ जा रहा था, उसमें क्या बोलते हैं, श्रिंक करके ढीलापन आ गया, जो भी कह लीजिए, श्रिंक नहीं हुआ था, वो अपना पोजीशन पे नहीं था यूट्रस, मतलब इसीलिए नीचे वो आ बाहर गया आ तो ऊपर वापस पहुंचाया ना मैम। हाँ, तो अब मैम टोनिफिकेशन हम इसमें स्प्लीन को नहीं यूज किया है नहीं किसी देखा आपको, पहले जो इसका रूट कॉज है, यानी किस कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है, स्प्लीन का तो हम बाद में देंगे। अब वो स्प्लीन की डेफिशिएंसी का पॉइंट कहाँ लगा पाएगी वो, उसने कोई वैसे देख सकते थे ना। ट्रेनिंग तो लिया नहीं है, तो हमें तो उसको तुरंत इफेक्ट देना है ना, तुरंत उसको आराम दिलाना है हमको, तभी तो मैम हम इसके साथ उसको आराम देना। तो टोनिफिकेशन चक्र इसलिए दिया कि जो यूट्रस अपनी जगह से हट जा रहा था, उसको ताकत नहीं मिल रहा था, जैसे हमने CV3 को टोन किया, यूट्रस अपनी जगह पहुंच गया। 3 दिन के बाद वो महिला के बोली कि मैडम अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर हमने कहा आप घर जा रही है, पॉइंट लगाते रहिएगा, तो शायद आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़े। लेकिन उसके बाद उस महिला से मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन 3 दिन में काफी इफेक्ट हो गया था। ठीक है, अब तीसरा कारण क्या है, पहले तो क्या है, मासिक धर्म समय से पहले आ जा रहा है, वो एक प्रॉब्लम है, तो उसका मतलब हीट इन ब्लड है या डेफिशिएंसी ऑफ क्वी है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि पीरियड हमेशा देर से आ रहा है, तो इसका 3 कारण है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड या स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड है। अब तीसरा क्या कारण बना है पीरियड या मेंस्ट्रुएशन का, कभी जल्दी हो जा रहा है, कभी देर से हो रहा है, यानी इरेगुलर, किसी महीने जल्दी हो जा रहा है, किसी महीने देर से हो रहा है। यहाँ भी 3 कारण दिया हुआ है, पहला है स्टैग्नेशन ऑफ लीवर क्वीन या स्टैग्नेशन ऑफ लीवर ब्लड और डेफिशिएंसी। पानी आ रहा मैडम। हाँ, ऐसे भी कोई पॉइंट है कि कभी अपन को मेंसेस जल्दी चाहिए तो अपन लगा के इसको जल्दी कर लें, या लेट चाहिए तो लगा के लेट कर लें? नहीं, देखिए ये सब हार्मोनल है, हार्मोनल को कभी भी ये नहीं डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हार्मोन से सारे ना, अपने सारे ब्रेन से ही सारे कनेक्शन है, ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन सिक्रीट होता है, तो इसको अगर कभी भी कोई दवाई गोली भी नहीं खाना चाहिए, या कभी जो है ये सब चीज पॉइंट लगा के ये सब चीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल ठीक है, लेकिन बाद में आगे चल के ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो मैं तो राय नहीं, क्योंकि हार्मोनल के कारण ये सब हो रहा है, तो इसको कभी टच नहीं करना चाहिए। कहते हैं जितना भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये हमारे शरीर में एक एटम बम का काम करते हैं। जैसे हमने एटम बम को छुआ और फट गया, उसी तरह ये अगर हार्मोन को हमने छुआ तो ये बहुत भयावह हो जाता है शरीर के अंदर, कहाँ किस ऑर्गन को जाके ये बर्बाद कर देगा हमें पता ही नहीं चलता है। ठीक है, इस पे कभी मैम मत करिएगा कि जल्दी होना है, कैसे होना है, इस पे मत कभी आप लोग कहिए। मैम स्प्लीन सिंकिंग से रिलेटेड मैं इस पे ये यूट्रस से रिलेटेड एक क्वेश्चन करूं सर मैम? मैं बोलिए। मैम जनरली ये कहा गया है स्प्लीन सिंकिंग लगाते हैं तो यूट्रस जो भी ऑर्गन कोलैप्स मतलब कोलैप्स हो रहा है, कोलैप्स नहीं प्रोलैप्स हो रहा है, हाँ, तो वो ठीक होता है, पर यहाँ CV3 से ही हो गया। हाँ, तो CV3 सर से मैम जबकि सिंकिंग में CV3 नहीं है। नहीं, आपका कहना ठीक है, लेकिन एक लेमैन है वो आपके यहाँ आया है, उसको स्प्लीन सिंकिंग का पॉइंट अब कितना दिन दोगे? 2 दिन दोगे, 3 दिन दोगे, चौथे दिन तो वो अपने घर चला जाएगा। नहीं एग्री मैम एग्री, बट अगर जो इफेक्ट 10 पॉइंट से 6 पॉइंट से या 7-8 पॉइंट से हो रहा है, वो अगर 1 पॉइंट से हो रहा है तो प्रायोरिटीज अपन को 1 पॉइंट पे देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल देनी चाहिए, बिल्कुल ओके देनी चाहिए, ओके ओके। बिल्कुल देनी वैसे चाहिए। कोई स्पेशल कंडीशंस हैं जिनमें हम CV3 ओनली लगाएं या स्प्लीन सिंकिंग लगाएं? नहीं, CV3 भी आप दे सकते हो। जब यूट्रस का प्रॉब्लम हो तब। हाँ, हाँ, यूट्रस का मतलब प्रोलैप्स हो, यूट्रस प्रोलैप्स हो, यस यस, हाँ तब हम प्रोलैप्स हो जब। हाँ, तो CV3 हमको देना चाहिए। और अगर स्किन प्रोलैप्स हो रही है या कुछ और हो रहा है तो हमें स्प्लीन सिंकिंग देना चाहिए। हाँ, स्प्लीन सिंकिंग का पॉइंट हर ऑर्गन पे काम करेगा। ओके मैम क्वेश्चन मैं भी करूं?
मैम हाँ, अगर स्प्लीन कोलैप्स हो जाए तो फिर स्प्लीन कोलैप्स के लगाएं? नहीं, स्प्लीन सिंकिंग का पॉइंट लगाइए। स्प्लीन अगर कोलैप्स हो जाएगा तो हम लोग तो दुनिया में रहेंगे ही नहीं, हम लोग तो। अच्छा, नहीं स्प्लीन नहीं, सिंकिंग, जैसे हाँ मैम मेरे ना पेट में हर्निया है, तो हाँ हर्निया मेरा ना एकदम से जैसे पेन हुआ और वो बढ़ गया, फूल गया। हाँ हाँ अब वो इस तरह से मूव कर रहा था जैसे कोई बेबी मूव करता है, हाँ हर्निया बॉल हाँ की तरह। तो हाँ मैं तो उस टाइम मेरा इलाज चल रहा था संगीता बर्मन मैडम से ना, हाँ हाँ तो हाँ उन्होंने फिर मेरे को मोक्षा करा था। तो हाँ मतलब आधे घंटे में मेरे को बिल्कुल ऐसे रिलीफ हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को हाँ कुछ हो नहीं रहा। नहीं तो मैं सुबह से ना पेट पकड़ के बैठी थी और मेरे पेट में वो हर्निया का गोला ऐसे घूम रहा था जैसे कोई बेबी मूव करता है। हाँ 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 तो उन्होंने फिर वो स्प्लीन के ही शायद पॉइंट वगैरह पे मोक्षा दिया था मुझे, हम्म। तो उससे मेरे को आराम आया था। तो अभी भी आराम है आपको? वो तो फिर उसके बाद तो मैंने कराया ही नहीं, मेरे को तभी इमीडिएट आराम आ गया था। मेरे को ना ये फ्रोजन शोल्डर का चल रहा था उनसे इलाज ना, हाँ वो अभी हाँ चल रहा है मतलब। लेकिन हम्म। ये मेरे में पेट में अभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई तब से, बस एक ही दिन किया था मैम ने। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हाँ बहुत जी। अच्छी। तो अगर कभी मैम हाँ मैडम एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मेरे हस्बैंड ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उनका। अभी 2 महीने पहले ब्लड डोनेट किया था, आज फिर देने जा रहे हैं। बोलते हैं एसडीपी निकाल लेते हैं। तो मैम हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती इतनी जल्दी जल्दी ब्लड देने में? ब्लड एक बार डोनेट करने के बाद कम से कम 6 महीना वेट करना चाहिए। मैम ओ नेगेटिव है तो ये तो हर 2-3 महीने में जाते हैं, बोलते हैं वो क्या मिनिमम, एसडीपी निकालते हैं। नहीं नहीं, मिनिमम 6 मंथ्स, मिनिमम सिक्स देखो मंथ मैम, मैडम बोल रही 6 महीने में देना चाहिए। मिनिमम 6 मंथ। अगर ओके, बहुत थैंक यू ज्यादा मैम। अर्जेंट है तो बात की बात है, कोई घर का सदस्य है बहुत ज्यादा, उसको जरूरी है ब्लड डोनेट करना, वो बात की बात है। लेकिन मिनिमम 6 मंथ्स देना चाहिए। अगर एक बॉटल ब्लड आपने डोनेट किया तो 6 मंथ्स देना चाहिए अगली बार डोनेशन में, ठीक है। मैम बोलते हैं एसडीपी में ब्लड वापस आ जाता है, वो एसडीपी क्या है मैम? ब्लड कोई वो थोड़ी ना है कि शरीर है कि वो हर दूसरे महीने ब्लड तैयार हो जा रहा है। अभी अगर उनका ओके, यंग थैंक एज यू मैम। होगा, यंग एज तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे जैसे ओल्ड होंगे तब उन्हें पता। अगर यंग एज होगा तो अभी नहीं पता चल रहा होगा। मैम मुझे मैम भी एक 53 एज है। क्वेश्चन है। हाँ, 53 एज है मैम। कितना? 53, हाँ, 53। तो 53 भी बहुत कम एज नहीं है, 53 भी। आजकल तो बीमारी 60 के बाद ही पकड़ रही है ना। हम लोग अपने विषय पे पहुंचे। अगर कभी जल्दी हो जा रहा है पीरियड, कभी देर से पीरियड हो रहा है, तो इसके 3 कारण हैं। पहला है स्टेग्नेशन ऑफ लीवर क्वी, दूसरा है स्टेग्नेशन ऑफ लीवर ब्लड, और तीसरा है स्प्लीन डेफिशिएंसी। तो अगर दोनों स्टेग्नेशन है तो हम सारे पॉइंट को सीडेट करेंगे, खाली CV6 को टोन करेंगे, और स्प्लीन डेफिशिएंसी में सारे पॉइंट को टोन करेंगे। स्प्लीन डेफिशिएंसी है ना, तो सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे, ठीक है। आप पेज नंबर 138 पे आइए। ये सब तो सारे कंडीशन थे पीरियड के, समय से पहले आना, समय से बाद में आना, देर से आना, जल्दी आना। अब मासिक स्राव की मात्रा मिनिमम 4 डेज रहना चाहिए। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है मिनिमम 4 डेज रहना चाहिए। कोई क्लॉट नहीं होना चाहिए मेंस्ट्रुएशन में। अगर कोई क्लॉट हो रहा है, इसका मतलब अगले 10 साल में या तो यूट्रस फेब्रॉइड होगा या तो ओवरी फेब्रॉइड होने के चांसेस हैं। तो ये चीज आपको देखना है। और एक फ्लो में होना चाहिए मेंस्ट्रुएशन, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे दिया गया है कि अगर ज्यादा रक्त निकल रहा है तो 2 कारण है, फिर अगेन हीट इन ब्लड और क्वी डेफिशिएंसी, मतलब ब्लड में हीट बढ़ी हुई है या तो एनर्जी की डेफिशिएंसी है। तो अगर हीट इन ब्लड है तो सारे पॉइंट सिडेट होंगे, और अगर क्वी डेफिशिएंसी है तो लीवर 2, लीवर 3 और लीवर 14 सिडेट होगा, बाकी सारे पॉइंट टोन होंगे। अगर कम रक्त आ रहा है
तो इसका कारण 3 है, अगेन ब्लड डेफिशिएंसी, स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड और स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड। तो यहाँ पे हमें ये नहीं लगता है कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हमें टोन करना है, कहाँ पे सिडेट करना है। ब्लड डेफिशिएंसी है तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? ब्लड डेफिशिएंसी है तो टोन करेंगे मैम, टोन करेंगे। लेकिन लिवर 3 को सिडेट करेंगे, ठीक है? लिवर 3 सिडेट करेंगे, LI4 सिडेट करेंगे और गॉल ब्लैडर 20 सिडेट करेंगे, ठीक है? ओके मैम, जी लिवर मैम। LI4 सिडेट एंड गॉल ब्लैडर 20 सिडेट। स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड है, सारे पॉइंट सिडेट होंगे, खाली CV6 टोन होगा। और अगर स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड है तो C3 C4 सिडेट होगा और CV6 और SP6 टोन होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेथी लगा दीजिए या स्टार मैग्नेट लगा दीजिए। मेथी काम करता है, स्टार मैग्नेट भी वही काम करता है। तो अगर आपको टोन सिडेट नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेथी या स्टार मैग्नेट छोटा वाला होता है ना, वो लगा लीजिए। अब ये तो हो गया मात्रा, अब हो रहा है स्त्राव का रंग। मैम स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड में एक बार बता दीजिए प्लीज। CV3 CV4 सिडेट एंड CV6 और SP6। तो कॉफी भी रखा है। मैम एक्सक्यूज मी, हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम, मैम एक क्वेश्चन है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस वजह से इसको कम हो रहा है, हम कौन से पॉइंट्स लगाएं? कम नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना। नहीं, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, और उसके आप 3 रीजन है, 3 रीजंस में से हम कैसे डिसाइड करेंगे? पहला तो हम क्वी डेफिशिएंसी ही लेंगे, अगर उससे फर्क नहीं पड़ेगा तब हीट इन ब्लड पे हम जाएंगे। अच्छा, ज्यादा रक्त बह रहा है तो, अगर कम बह रहा है तो हमेशा ब्लड डेफिशिएंसी के कारण ही होता है। बेसिकली तो हम यही मानेंगे ना कि इसके अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी है। ब्लड डेफिशिएंसी है। अगर उससे फायदा नहीं हो रहा है तब हम स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड या स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड पे जाएंगे। देखिए पहला प्रोटोकॉल हम ब्लड डेफिशिएंसी का ही लेंगे, अगर उससे फायदा नहीं होगा तब हम स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड और स्टैग्नेशन ऑफ। ये मैडम ये प्रश्न पूछ रही हैं हाँ कि ये कैसे हम लोग डिसाइड करें कि हाँ वेदर इट इज लेस और वेदर इट इज एक्सेस। तो वो उसके लिए ट्रिटाइज 20 में कंसल्ट करिए, वो 80 ml बता रहे हैं, ठीक है? हाँ 80 ml बता रहे हैं, उसको अब आप समझ लीजिए 80 ml बता रहे हैं और फर्स्ट 3 डेज में 64 ml है, हाँ। ठीक है? ये उसमें लिखा हुआ, आप देख लीजिएगा उसको, इन लोगों को बोल दीजिए के पास ट्रिटाइज 20। हाँ देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? थैंक यू। उसमें मालूम हो जाएगा कितना एक्सेस और जो आप कम बोल रहे हैं वो कैसे मालूम होगा, वो डिसाइसिव वहां पर है लिखा हुआ फिंगर से। अब कलर, मासिक स्राव का रंग, देखिए हर चीज पे यहाँ पे फोकस हो रहा है, समय से पहले, समय से बाद, मात्रा कितनी मात्रा में होना चाहिए, और स्त्राव का रंग। तो अगर स्त्राव का रंग बहुत ज्यादा गहरा लाल या चमकीला लाल है तो इसका मतलब हमारे ब्लड में हीट बढ़ी हुई है, तो सारे पॉइंट को सिडेट करना है। अगर पीला रक्त यानी मटमैला ब्लड हो रहा है, स्त्राव का रंग, तो इसका मतलब ब्लड डेफिशिएंसी है। तो अगेन लिवर 3 और आपका गॉल ब्लैडर 20 और LI4 को सिडेट करना है, बाकी सारे पॉइंट को टोन करना है, सारे पॉइंट को। और अगर बैगनी या कालापन लिए रक्त हो रहा है तो इसका मतलब स्टेसिस ऑफ ब्लड यानी कहीं क्लॉट बनने की संभावना है, तो सारे पॉइंट सिडेट होंगे, खाली CV6 टोन होगा। और अगेन स्टेसिस ऑफ ब्लड है तो CV3 CV4 सिडेट होगा और CV6 और SP6 टोन होगा। और अगर ब्लड जो है एकदम ताजा, जैसे कहीं हम लोग की उंगली कट जाती है चाकू से या कोई चीज से, तो अगर मासिक स्राव में एकदम ताजा लाल रक्त की तरह दिख रहा है ब्लड, मासिक स्राव, तो इसका कारण इनडेफिशिएंसी है, यानी एम्प्टी हीट है। एम्प्टी हीट का क्या मतलब है कि हीट तो दिख रहा है लेकिन वहां वो गर्मी नहीं है जो होना चाहिए। तो यहाँ पे सारे पॉइंट टोन होंगे क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी है, यानी जो एनर्जी हमारे शरीर में है उसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई है, तो इसके कारण एम्प्टी हीट बढ़ गया, यानी दिख रहा है एम्प्टी हीट लेकिन है नहीं। तो
ये सारे पॉइंट आपको टोन करना है। K2, K3, K6, K9, K10, CV4, SP6, H5, LU7 एंड LU10 सारे पॉइंट को टोन करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? मैम स्टेसिस ऑफ ब्लड का बता दीजिए एक बार, टोन और सिडेट। स्टेसिस ऑफ ब्लड, स्टेसिस ऑफ ब्लड मैम। सारे पॉइंट सीडेट होंगे, खाली CV6 टोन होगा। ओके मैम। सारे पॉइंट सीडेट होंगे, ओनली CV6 टोन होगा स्टेसिस ऑफ ब्लड का। ओके मैम। मैम हाँ, मैम ये जहाँ भी जैसे मेथी लगाने के लिए कहते हैं तो क्लस्टर मैग्नेट छोटा वाला, तो जहाँ हाँ। बड़ा जगह होगा वहाँ बड़ा वाला क्लस्टर मैग्नेट नहीं लगाएंगे? नहीं, अगर आप ओरिजिनल पे लगा रहे हैं तब तो वहां चलेगा क्लस्टर मैग्नेट, लेकिन आप ब्योल मेरिडियन पे लगाएं तो छोटा वाला स्टार मैग्नेट लगाएंगे आप। अच्छा। मैम एक क्वेश्चन है, ये एम्प्टी हीट बता दीजिए प्लीज। एम्प्टी हीट क्या होता है? बबली बबली बताओ, क्या है एम्प्टी हीट? बबली है कि नहीं? मैम खाली पेट जो है गर्मी चढ़ेगी वो। हाँ, मैम गर्मी तो होती नहीं है पर गर्मी दिखती है, उसको हाँ। एम्प्टी हीट का। गर्मी होती नहीं है लेकिन वो सिर्फ गर्मी दिखाई दिखती पड़ता है। जी, गर्मी दिखाई पड़ता है, उसको एम्प्टी हीट का। ठंड उसको एम्प्टी ठंड हीट कम हो बोलते हैं। जाती है इसलिए गर्मी ज्यादा हो जाती है। ये एक्चुअली हाँ, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। अगर ठंड कम हो गई है तो हाँ, उसके कारण गर्मी ज्यादा दिख रही है, उसको एम्प्टी हीट बोलते हैं। हाँ, एम्प्टी हीट बोलते हैं। ठीक है, जी मैम। अब डिटाइज क्वालिटी। मैं भेज दूंगी, डिटाइज 7 में है इसका पूरा। हाँ, चटाई 7 में है। हाँ, अब हमने मात्रा देखी, रंग देखा, अब क्वालिटी देखना है। तो क्वालिटी क्या है कि जो पीरियड फ्लो होना चाहिए वो लगातार होना चाहिए, कहीं भी क्लॉट नहीं होना चाहिए, थक्के नहीं जमना चाहिए, या हम यूरिनेशन को जा रहे हैं तो क्लॉट नहीं आना चाहिए। तो अगर क्लॉट आ रहा है तो इसका कारण स्ट्रेसिस ऑफ ब्लड है या स्ट्रेसिस ऑफ कोल्ड है। और हमने क्या बताया था, आगे 5 साल 10 साल में यूट्रस फेब्रॉइड या ओवरी फेब्रॉइड के कारण, मतलब आगे ये क्या दिखा रहा है, सिम्टम्स दिखा रहा है कि आगे चल के हमको लोग को फाइब्रॉइड हो सकता है, या तो यूट्रस का या तो ओवरी का। हमारे यहाँ थेरेपिस्ट थी, शी वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र, मुंबई। आई थिंक 32 ईयर्स की थी और उसको ओवरी का फेब्रॉइड हो गया था और उसने ऑपरेशन भी कराया फेब्रॉइड का। लेकिन कहते हैं कहीं ना कहीं अगर फेब्रॉइड है और अपने क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं ना, चाकू लगा दिया, मतलब भाई ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, वो लोग सीजर यूज करते हैं, तो आपने सीजर लगवा दिया तो वो बहुत तेजी से बढ़ता है फेब्रॉइड। और 1 ईयर बैक शी वॉज जस्ट 32 एंड शी डाइड, मर गई वो, ओवरी फेब्रॉइड था उसको, और उसने ऑपरेशन भी कराया था। वो ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर से जुड़ी थी लेकिन उसने ट्रीटमेंट नहीं करवाया और अभी लास्ट ईयर शी डाइड। तो इसलिए ये सब सारे सिम्टम्स दिखते हैं। अगर हम क्लॉट आ रहे हैं ब्लड में तो ये आपको सिम्टम्स दिखा रहा है कि आगे 5 साल में किचन की लाइट बंद। ये चीज होता है। तो आपको तुरंत, अगर रक्त के थक्के आ रहे हैं तो ये सारे जो स्ट्रेसिस ऑफ ब्लड के पॉइंट हैं या स्ट्रेसिस ऑफ कोल्ड के पॉइंट है, सारे पॉइंट आप नियम से लगाना शुरू कर दीजिए। तो जो थक्के हैं वो आना बंद हो जाएंगे और आगे आपका ऑर्गन भी सेफ हो जाएगा, चाहे यूट्रस हो चाहे आपका ओवरी हो, वो आपका सेफ हो जाएगा। ठीक है, अगर पानी की तरह पतला रक्त जा रहा है पीरियड में तो अगेन दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड या इनडेफिशिएंसी है, पानी की तरह जा रहा है। तो यहाँ पे भी सारे पॉइंट, सिर्फ लीवर 3 सीडेट करेंगे, गॉल ब्लैडर 20 सीडेट करेंगे, LI 4 सीडेट करेंगे, अब बाकी सारे पॉइंट टोन करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड में। और अगर इनडेफिशिएंसी की बात करें तो सारे पॉइंट टोन होंगे, सारे पॉइंट K3, 6, 9, 10, CV1, CV4, SP6 सारे पॉइंट टोन होंगे। अब तीसरा क्या है, रक्त के प्रकार, धुंधला, टर्बाइड, टर्बाइड यानी गंदला सा रक्त जा रहा है,
पीरियड में। तो इसके के 2 कारण दिया है, ज्यादा करके क्या बता रहा है कि ब्लड में ही हीट है, इसके कारण ये हो रहा है। तो हीट इन ब्लड, सारे पॉइंट सिडेट होंगे, और स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड है तो CV3 CV4 सिडेट होगा, और CV6 और SP6 टोन होगा। देखिए प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा पॉइंट है कि वो हर उसमें, जैसे हीट ब्लड है तो मात्रा भी ज्यादा या कम हो रहा है, क्वालिटी में भी प्रभाव पड़ रहा है। हीट इन अगर ब्लड है तो, अगर हीट इन ब्लड है तो सिर्फ आपने हीट इन ब्लड का ही पॉइंट लगा दिया तो वो कई कारणों को वो कैप्चर कर लेगा या वो ले लेगा, मतलब वो ठीक कर देगा जो भी प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, कुछ पूछना है और? नहीं, चलिए तो जी ये हो मैम, गया। वो मुझे पूछना है क्वेश्चन। अच्छा चलिए, बहुत अच्छे बच्चे जी हैं। मैम, मैम मैम ये पूछना था कि किसी की एज मतलब 43-44 के करीब हो, हाँ और उसको 2-2 महीने के पीरियड्स आ रहे हो, तो ये मतलब इसमें कुछ करना चाहिए उपचार या नहीं करना चाहिए? नहीं, ये मेनोपॉज सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अच्छा मेनोपॉज सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसको तो नहीं टच करना है हमको। अच्छा मैम, बस यही पूछना था मैम। आजकल तो कोई 30 पूछ रहा था। में भी मेनोपॉज हो जा रहा है, 40 के एज में भी मेनोपॉज हो जा रहा है ना? जी जी, तो अगर कोई पूछ रहे थे मैम तुझसे। 45 एज है, 2-2 महीने पे आ रहा है, तो इसका मतलब वो मेनोपॉज स्टेट में जा रही है, तो उसको आपको टच नहीं करना है। ठीक है मैम। मैम ये इन थैंक डेफिशिएंसी यू तो मैम। टोन होगा ना सब? हाँ हाँ, जहाँ डेफिशिएंसी शब्द आया सारे पॉइंट टोन होंगे, लेकिन लीवर 3 और गॉल ब्लैडर 20 और LI4 सिडेट होगा। हाँ नहीं, ये इन डेफिशिएंसी में K3 6 9 10 CV1 4 पूरा टोन होगा, सारे टोन होंगे ये। हाँ पूरे टोन होंगे। हाँ, अब ये तो बात हो गई मासिक स्राव की मात्रा की, रंग की और क्वालिटी की। अब मासिक संबंधी दर्द, किसी को पीरियड स्टार्ट होने से पहले दर्द करता है, किसी को पीरियड स्टार्ट के समय दर्द करता है, और किसी महिला को पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद दर्द करता है। तो यहाँ भी खेमका जी ने कुछ पॉइंट दिए हैं जिससे आराम मिलता है। जैसे अगर हम आयुर्वेद की बात करें, अगर पीरियड स्टार्ट होने से पहले ही दर्द शुरू हो गया, पहले ही एब्डोमिनल पेन, पेड़ू में दर्द शुरू हो गया, तो क्या बोलते हैं कि इसका 2 कारण है। पहला है स्टैग्नेशन ऑफ क्वी और दूसरा है स्टेसिस ऑफ ब्लड। तो अगेन सारे पॉइंट क्या होंगे यहाँ पे? सिडेट होंगे, स्टैग्नेशन ऑफ क्वी में भी सिडेट होंगे और स्टेसिस ऑफ ब्लड में भी सिडेट होंगे सारे पॉइंट। अगर पीरियड के दौरान दर्द हो रहा है तो हीट इन ब्लड और स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड, तो यहाँ पे सारे पॉइंट सिडेट होंगे। SP6 टोन होगा, CV6 टोन होगा, और हीट इन ब्लड सारे पॉइंट सिडेट होंगे। अगर पीरियड के बाद दर्द हो रहा है तो इसका कारण ब्लड की डेफिशिएंसी है। क्या कारण बताया है यहाँ पे? ब्लड की डेफिशिएंसी है। तो ये सारे पॉइंट, सिर्फ 3 पॉइंट सिडेट होगा, लीवर 3, LI4 एंड अगर गॉल ब्लैडर 20 है, हाँ गॉल ब्लैडर 20 तो नहीं दिख रहा है, लीवर 3 एंड LI4, बस 2 पॉइंट सिडेट होगा, बाकी सारे पॉइंट टोन होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल नोट दिया है कि अगर कोई महिला कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रही है तो ये फॉर्मूला उस पर नहीं लागू होगा। मैम GB20 भी है। गॉल ब्लैडर 26 है, 20 नहीं है। 20 तो नहीं मैम है। 20 भी है लास्ट में। गॉल ब्लैडर 20 है। गवर्नमेंट वेसल, वो मैम जीवी है, जीवी ओके 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 यस। गॉल ब्लैडर नहीं, गवर्निंग वेसल है, वो टोन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है स्पेशल नोट कि अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव महिला यूज कर रही है कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये प्रोटोकॉल वहां पे नहीं काम करेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की क्या है? लुकेरिया। एक छोटी सी बच्ची भी आती है हमारे यहाँ संस्थान में इलाहाबाद में, तो बताती है कि
लुकेरिया हो गया है। तो हम लोग पूछते हैं लुकेरिया मतलब कैसे तुम समझी? कहती वो लगातार पानी का स्राव निकलता रहता है, चड्डी गीली हो जाती है। तो लुकेरिया को कहा गया है कोल्ड टाइप ऑफ डिसीज। कोल्ड टाइप यानी वहां पे एक तापमान या नियमन वहां पे नहीं बन पा रहा है, उसके कारण लुकेरिया हो जा रहा है। तो यहाँ पे 3 कारण बताए गए हैं लुकेरिया होने के। पहला है स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी, दूसरा है किडनी यांग डेफिशिएंसी और तीसरा है एक्सटर्नल ह्यूमिड कोल्ड और चौथा है स्टैग्नेशन ऑफ लिवर क्वी। तो ये आपको पूछना पड़ेगा कि स्राव किस कलर में है। लुकेरिया में पीला स्राव है कि हरा स्राव है, कैसा स्राव है? अगर पीला स्राव है इसका मतलब ये हीट टाइप ऑफ डिसीज है। और अगर हरा स्राव दिख रहा है मतलब पूछेंगे ना, जो महिला आएगी उसको पूछेंगे आपकी लुकेरिया में वो स्राव का कलर क्या बता सकते हैं, तो वो बताएगी कि पीला है कि हरा है। अगर हरा स्राव है तो इसका मतलब लिवर में ह्यूमिड हीट भरा हुआ। तो ह्यूमिड हीट का क्या मतलब होता है? इन्फेक्शन। हाँ, इन्फेक्शन है। ह्यूमिड हीट मतलब इन्फेक्शन है। और अगर लाल और सफेद स्राव है तो इसका कारण भी ह्यूमिड हीट है। तो ये सारे पॉइंट क्या होंगे? सिडेट होंगे कि टोन होंगे? सेडेट होंगे। सेडेट होंगे मैम। सेडेट होंगे मैम। हाँ, लेकिन जहाँ डेफिशिएंसी लिखा है वहां पे सारे पॉइंट टोन होंगे आपके। ठीक है, जहाँ पे डेफिशिएंसी लिखा है वो सारे पॉइंट्स टोन होंगे, लेकिन जहाँ पे ह्यूमिड कोल्ड लिखा है तो वहां पे सारे पॉइंट सिडेट होंगे। इवन स्टैग्नेशन ऑफ लिवर क्वी में भी सारे पॉइंट सिडेट होंगे, खाली 2 पॉइंट टोन होगा, TW6 एंड P6। TW6 एंड P6 स्टैग्नेशन ऑफ लिवर क्वी में TW6 एंड P6 टोन होगा, बाकी सारे पॉइंट सिडेट होंगे। लिवर 3, लिवर 13, लिवर 14, गॉल ब्लैडर 34। अच्छा, स्प्लीन या डेफिशिएंसी के जो पॉइंट हैं उसमें 4 ऐसे पॉइंट हैं जिसको अपने शरीर से ह्यूमिडिटी को निकालना है। तो अगर हम इस पॉइंट को लगाएंगे तो ह्यूमिडिटी शरीर से निकल जाएगा। तो वो पॉइंट है SP9, ST28, CV9 और UB22। लिख लीजिए SP9, CV9, ST28 एंड UB22। 4 पॉइंट ऐसे हैं, अगर हमको अपने शरीर से सिर्फ ह्यूमिडिटी निकालना। ह्यूमिडिटी क्या मतलब क्या होता है? सूजन। अचानक किसी दिन हम लोग उठते हैं तो लगता है हमारा शरीर सूजा हुआ है, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ गई है हमारे शरीर में। एक बार दोबारा से मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। CV9, ST28 और UB22। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं कि ये शरीर से ह्यूमिडिटी निकालेगा, यानी सूजन है, या कभी कभी हम लोग के चेहरे पे भी सूजन आ जाता है। जैसे हम लोग AC में सो गए, कूलर में सो गए, तो हवा से भी कभी कभी लगता है कि चेहरा सूजा हुआ है, मतलब फूला हुआ है। तो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ 4 पॉइंट ये सिडेट कर देंगे, तो जो सूजन अगर कहीं बॉडी में भी आया है या पैरों में भी आया है तो इससे ये कम हो जाएगा। टोन हो गया, सिडेट होंगे मैम। सिडेट होगा, टोन नहीं होगा। ह्यूमिडिटी को निकालना है ना हमको। हाँ, फर्स्ट नंबर SP9 बोला है ना मैम? हाँ, SP9, CV9, ST28 एंड UB22। तो अगर पीला स्राव है तो सारा पॉइंट सिडेट होगा यहाँ पे, मतलब कहीं भी अगर स्राव कोई भी कलर का होगा सारे पॉइंट सिडेट होंगे, कोई पॉइंट टोन नहीं होगा, सारे पॉइंट सिडेट होंगे। क्योंकि पीला स्राव का मतलब हीट टाइप ऑफ डिसीज है, हरा स्राव यानी ह्यूमिड है, लाल और सफेद स्राव मतलब ह्यूमिड है। अगर मेनोपॉज के बाद भी, देखिए अब ये दिखाया गया है कि मेनोपॉज के बाद भी अगर पीला स्राव निकल रहा है और पस भी आ रहा है वहां पे,
तो इसका मतलब यूट्रस में ह्यूमिड हीट यानी इन्फेक्शन हो गया है, तो ये सारे पॉइंट सिडेट होंगे, खाली K3 टोन होगा। ह्यूमिड हीट है तो K3 टोन होगा, बाकी K6, K7, L7, लिवर 1, लिवर 3, लिवर 5 एंड गॉल ब्लैडर 41 सिडेट होगा सारे पॉइंट, सिर्फ K3 टोन होगा। K3 किसका पॉइंट है? किडनी का जी किडनी का किडनी का मैम है। Organ source point. कौन सा पॉइंट है ये? ऑर्गन सोर्स। ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, वेरी गुड। तो K3 को हम टोन करेंगे क्योंकि ये किडनी को मजबूत करेगा, इसका अपना ऑर्गन सोर्स पॉइंट है ना? इसमें कुछ पूछना है आप लोग? मैम स्प्लीन यंग डेफिशिएंसी में क्या बताया आपने? ऑल पॉइंट्स टोन होंगे? नहीं, SP9 सिडेट होगा, ST28 सिडेट होगा, CV9 सिडेट होगा और UB22 सिडेट होगा, बाकी सारे पॉइंट टोन होंगे। CV9 sedate, ST28, SP9 एंड CV9 और UB22 सिडेट होगा। और SP में मैम, SP में कौन सा sedate होगा? 369 में SP9 SP9, CV9, UB22 ये सिडेट होंगे। ST28 स्टमक का भी 28 पॉइंट भी। 20 और 22 दोनों ही बताए ना मैम? नहीं, ST28 स्टमक का 28 और UB22। ओके मैम, थैंक यू। तो मैम जिनको येलोश टाइप का लूकेरिया होगा उनको ये वाले पॉइंट सिलेक्ट करना है। सारे पॉइंट देखिए, कोई भी स्त्राव है सारे पॉइंट सिडेट होंगे। कोई भी कलर का स्त्राव है, पीला, हरा, लाल, सफेद, सारे पॉइंट सिडेट होंगे। ठीक है। अब स्त्राव में गंध, अगर मछली की गंध आ रही है इसका मतलब ह्यूमिड कोल्ड है, तो सारे पॉइंट यहाँ पे सिडेट होंगे। खाली CV4 और CV6 टोन होगा, बाकी सारे पॉइंट सिडेट होंगे। अगर स्किन में गंध आ रही है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू ह्यूमिड हीट, यहाँ पे भी CV6 टोन होगा, बाकी सारे पॉइंट सिडेट होंगे। गॉल ब्लैडर 26, UB30, लिवर 2 एंड SP9 सारे पॉइंट सिडेट होंगे। ठीक है। अब कुछ बात करें हम लोग इनफर्टिलिटी पर। इनफर्टिलिटी के कारण 4 हैं। पहला है ब्लड डेफिशिएंसी, दूसरा है किडनी एसेस डेफिशिएंसी, तीसरा है ह्यूमिड हीट इन लोअर वार्मर और चौथा है स्टेसिस ऑफ ब्लड इन यूट्रस। इनफर्टिलिटी के 4 कारण हैं। पहला ब्लड डेफिशिएंसी है, तो ब्लड डेफिशिएंसी में सारे पॉइंट टोन होंगे। दूसरा है किडनी एसेंस डेफिशिएंसी, सारे पॉइंट टोन होंगे। तीसरा है ह्यूमिड हीट इन लोअर वार्मर, सारे पॉइंट सिडेट होंगे, खाली CV6 टोन होगा। और अगर स्टेसिस ऑफ ब्लड इन यूट्रस है वो सारे पॉइंट सिडेट होंगे, खाली CV6 टोन होगा। इतना क्लियर है? ये आपको देखना पड़ेगा। इनफर्टिलिटी मतलब उसका ब्लड रिपोर्ट देखना पड़ेगा, या उनके घर में ये प्रॉब्लम है। इवन हस्बैंड में भी देखना पड़ेगा कि हस्बैंड के कोई प्रॉब्लम है, वो भी देखना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि इनफर्टिलिटी का कारण महिला ही है, पुरुष भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये कारण देख के तब आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देना, सिलेक्ट करना पड़ेगा इसमें से। ठीक है। किडनी एसेंस डेफिशिएंसी में तो सभी, हाँ, सारे पॉइंट टोन होंगे। इसमें ब्लड डेफिशिएंसी और किडनी है, दोनों में सारे पॉइंट टोन होंगे। ह्यूमिड हीट में सारे पॉइंट सिडेट होंगे, खाली CV6 टोन होगा। और स्टेसिस ऑफ ब्लड इन यूट्रस में भी सारे पॉइंट सिडेट होंगे, खाली CV6 टोन होगा। ठीक है। अब प्रेगनेंसी में जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वॉमिटिंग होना,
तो इसके दो कारण है, स्टमक डेफिशिएंसी और चोंगमो डेफिशिएंसी। आपके पास अगर ट्रेटाइस 6 हो तो उसमें चोंगमो का एक प्रोटोकॉल भी दिया हुआ है डेफिशिएंसी का। तो इसमें क्या करेंगे, हम टोन करेंगे कि सिडेट करेंगे? मैम सिलेक्ट करेंगे। टर्न करेंगे मैम, सिडेट नहीं करेंगे, टोन करेंगे सारे पॉइंट, टर्न करेंगे। सारे पॉइंट टोन करेंगे। उसके बाद कभी कभी 3 महीने के अंदर ही एबॉर्शन हो जाता है, सबको नहीं, किसी किसी को। 3 महीने के पहले ही गर्भपात अगर हो गया तो इसके भी फिर वही 3 कारण बताए हैं, ब्लड डेफिशिएंसी, किडनी डेफिशिएंसी और एसएस डेफिशिएंसी। तो सारे पॉइंट सिडेट नहीं होंगे, टोन होंगे। क्लियर है आप लोग को? सारे पॉइंट क्या होंगे? टोन होंगे, सिडेट नहीं होंगे। ओके मैम। 3 माह के पहले अगर एबॉर्शन हो रहा है, मतलब एक बार हो चुका है, तो आप ज्यादा करके ब्लड डेफिशिएंसी के ही पॉइंट पहले देंगे आप लोग, ठीक है? अगर 3 माह के बाद गर्भपात हो जा रहा है तो इसका कारण है लिवर ब्लड स्टेसिस, या अभी हम लोग बात कर रहे थे सिंकिंग ऑफ स्प्लीन क्वी। तो ज्यादा करके हम सिंकिंग ऑफ स्प्लीन क्वी की पहले पॉइंट देंगे, लिवर ब्लड स्टेसिस तो बाद में सोचेंगे हम लोग, पहले सिंकिंग ऑफ स्प्लीन क्वी को ही देंगे। तो यहाँ पे सारे पॉइंट टोन होंगे। सिंकिंग ऑफ स्प्लीन क्वी में sp3, sp6, st21, 36, गवर्निंग वेसल 1, गवर्निंग वेसल 20 एंड CV6 सारे पॉइंट टोन होंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि 3 मंथ्स के पहले अगर अबॉर्शन होने के, मतलब वो महिला के बताएगी कि विद इन 3 मंथ्स अबॉर्शन हो गया या 3 महीने के बाद अबॉर्शन हो गया, तो इसके अलग अलग प्रोटोकॉल है। 3 महीने के पहले अगर अबॉर्शन हो जा रहा है तो ये प्रोटोकॉल लगाएंगे, और 3 महीने के बाद अगर प्रक्रिया बार बार हो रहा है एबॉर्शन का तो ये वाले प्रोटोकॉल लगाएंगे। लिवर ब्लड स्टेसिस में सारे पॉइंट सिडेट होंगे, खाली CV6 टोन होगा। लिवर ब्लड स्टेसिस में सारे पॉइंट सिडेट होंगे, खाली CV6 टोन होगा। और सिंकिंग में सारे पॉइंट टोन होंगे। क्लियर जी। अब आफ्टर डिलीवरी, प्रसव की बाद की तकलीफें। प्रसव के बाद बहुतों को मिचली होता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। तो मैडम यहाँ हाँ बोलिए। प्रेगनेंसी टाइम में बीपी बहुत ज्यादा शूट अप कर जाता है, तो उसमें फिर कौन सा पॉइंट देंगे? आप जे चक्र जानती हैं? लेफ्ट थंब में नाखून के नीचे जे चक्र है ये। नो मैम। आपका लेफ्ट थंब है, लेफ्ट थंब का जो नाखून है उसके जस्ट नीचे आपका चक्र है, जे चक्र बोलते हैं, उस पे आप सेडेशन चक्र लगा दीजिए बीपी अगर शूट कर रहा है तो। ओके। लेफ्ट थंब में नाखून के जस्ट नीचे जो मैम नॉर्मल हमेशा लगा या सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में बीपी शूट हो तो? कभी भी लगा सकते हैं, प्रेगनेंसी नहीं भी है तो भी बीपी शूट हो रहा है तुरंत आप लगाइए उसको। हाँ, जरूरी नहीं कि प्रेगनेंसी के समय, बीपी तो कभी भी शूट अप हो जाएगा। तो आप ये जे चक्र इसको बोला जाता है, लेफ्ट थंब बिल्कुल नाखून के जस्ट नीचे। मैम मैडम किसी को रहता हूँ वो भी लगा सकता है? लगाना है आपको, वो 10 से 12 लोकेशन ये नाखून के नीचे, लेफ्ट थंब में जस्ट नाखून के नीचे, यांग साइड में। हाँ यांग साइड ही, नाखून तो अपना यांग में ही तो है। हाँ हाँ हाँ। यांग साइड में नाखून है हमारे पास। कलर रेड? नो, सेडेशन चक्र। अच्छा, नीला कलर लगाना होगा मैम। नीला कलर लगा लिए, डार्क ब्लू कलर। मैम सेडेशन चक्र मतलब वो जो चक्र मैग्नेट होता है वही ना? हाँ हाँ, पीला दिखता है, छोटा मैग्नेट पीला वाला दिख रहा है और पूरा सफेद रहता है चारों तरफ से। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। ओके 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 ओके। देखा है किसी सेडेशन वाला चक्र? रुकिए दिखाते हैं आप लोग। ये दिख रहा है? दिख गया। देखे ये पीला दिख रहा है? हाँ जी मैम। तो सिडेशन में येलो विजिबल होना चाहिए, ऊपर रहेगा ना? होना चाहिए, हाँ। ओके। दिख रहा है?
यस मैम। ओके, दिख गया मैम। ठीक है। तो अगर प्रसव के बाद मिचली या ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो इसका बताया गया है कि चौंको एक पाथवे है। जब आप टेटाइस 6 पढ़ेंगे तो एक पाथवे है, उसमें क्या हो गई, ऊर्जा की कमी हो गई है। तो 2 पॉइंट दिया गया है चोंगमो का, sp4 राइट और p6 लेफ्ट। मतलब sp4 को हम राइट साइड लगाएंगे और p6 को हम लेफ्ट साइड लगाएंगे। ठीक है। अगर प्रसव के बाद बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है या ज्वर हो रहा है तो इसका 2 कारण है। एक तो एग्जॉर्प्शन हो गया एनर्जी का, यानी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई है, या तो ब्लड लॉस भी होता है ना प्रसव के बाद, मतलब ब्लड लॉस भी बहुत होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट को क्या करेंगे, सेडेट करेंगे कि टोन करेंगे? टोन करेंगे। हाँ, एग्जॉर्प्शन ऑफ यूवी हो गया और एग्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड हो गया, तो सारे पॉइंट को टोन करेंगे। अब पेज नंबर 141 पे आइए। प्रसव के बाद डिप्रेशन होना। मैम चांग मुंह को क्या करना है, सेडेट या sp4 कुछ नहीं करना है, स्टार में लगा दिया। पहला वाला टोन sp4 राइट टोन, p6 लेफ्ट डेट। हाँ, ये sp4 राइट ओरिजिनल को करेंगे। मैम ओरिजिनल को लगेगा। ओरिजिनल भी लगा सकते हैं हम, ओरिजिनल भी लगा सकते हैं और ब्योल वाला भी लगा सकते हैं। ज्यादा करके ओरिजिनल ही हम लोग लगाते हैं। ओके मैम। अब प्रसव के बाद डिप्रेशन हो गया है तो कारण क्या हो गया, हृदय में रक्त की कमी हो गई है। तो सारे पॉइंट क्या करेंगे, टोन करेंगे, जेट करेंगे? टोन करेंगे मैम। की कमी है तो सारे पॉइंट को टोन करेंगे। ठीक है। इसमें कुछ आपको बहुत पूछना है? अब थोड़ा पेज नंबर 132, टेम्परेचर तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, बहुत आसान है। थोड़ा सा पेज नंबर 132 पे आइए। स्लीप पे बात करते हैं, निद्रा पे। स्लीप, जो कि आजकल सबकी स्लीप डिस्टर्ब है, सबकी, लगभग सबकी डिस्टर्ब है। हम लोग क्या बन गए, उल्लू बन गए हैं। दिन में सोना, रात में जगना, सही गलत है ना? बहुत ज्यादा। दिन में सो रहे हैं, रात में हम लोग जग रहे हैं, 2-3 मोबाइल चला हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू चाइनीज एक्यूप्रेशर, अगर हम रात में 3 बजे के बाद सो रहे हैं, 3 बजे तक हमको नींद नहीं आ रही है और 3 बजे के बाद हम सो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे शरीर में डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड या डेफिशिएंसी ऑफ हीट है। पेज नंबर 132। तो ये क्या बता रहा है कि हमारे हार्ट में ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई, यानी हार्ट जो पूरे शरीर को रक्त प्रदान कर रहा है, पूरे शरीर को सर्कुलेट कर रहा है ब्लड, उसको ही ब्लड की कमी हो गई है, जो कि आजकल के नौजवान बच्चों में हो रहा है। जो बच्चे आजकल के हैं वो क्या करते हैं, दिन भर अगर स्कूल जा रहे हैं तो ऊँघ रहे हैं, रात में खूब आराम से उल्लू बन के खूब जागृत हो जा रहे हैं। तो अगर उनको सही समय पे सुलाना है तो रात में 11 बजे ये सारे पॉइंट टोन कर दीजिए। H7, P6, CV4, CV14, CV15, UB17 और UB20, सारे पॉइंट को रात में 11 बजे आप टोन करके बच्चों को सुला दीजिए। वो आराम से सो जाएंगे, सुबह अच्छे से फ्रेशली उठ जाएंगे वो लोग। सारे डेफिशिएंसी क्या बता रहा है, हार्ट में ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई हो, वो पूरे शरीर को खून प्रदान कर रहा है, उसको ही बेचारे को ब्लड नहीं मिल रहा है, हार्ट को ही ब्लड नहीं मिल रहा है। तो अगर हमको हार्ट को ब्लड देना है तो सारे पॉइंट को टोन करना है। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। H7, P6, CV4, CV14, CV15, UB17 एंड UB20, सारे पॉइंट को टोन कर देना है। मैम खाना भी चलेगा? हाँ,
मैम एक बार मैं रिपीट कर रही है, S7, P6, CV4, CV14, UB17, UB20। और CV15 भी है, ओके, CV15 भी है। तो इससे मैम नींद आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी, करके देखिए। ओके मैम। बूढ़े लोगों को भी लगा सकते हैं ना मैम? वो लगा सकते हैं, बूढ़ों के पास भी तो हार्ट होता है। हार्ट में डेफिशिएंसी सबको होगा, चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हो, सबको होगा। मैम जिनको नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया वाले पेशेंट को भी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं आप। केमिकल सर बताते हैं कि आपने उनका नाम सुना होगा, बिरला जी का। बिरला जी की मैडम थी, तो उनको नींद नहीं आती थी और कितनी सारी गोलियां वो खाती थी, बहुत मतलब नींद की गोली खाती थी, उसके बाद भी उनको नींद नहीं आती थी। तो किसी ने बताया कि एक्यूप्रेशर होता है, तो वो खेमका जी के पास आई और बोली कि मुझे नींद नहीं आता है। तो उनको सारे पॉइंट बांध दिए गए और वो घर जाते जाते 8 बजे रात में ही सो गई, खाना भी नहीं खाई। तो उसके बाद उन्हें सारी दवाइयां फेंक दी और फिर उन्होंने पॉइंट लगाना शुरू कर दिया। मार्वेलस पॉइंट एक्यूप्रेशर के, ठीक है। अगर रात में कई बार जग रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं रात में कई बार जगता हूँ, तो इसका मतलब किडनी के इनडेफिशिएंसी हो गया है, तो सारे पॉइंट टोन होंगे। K3, K6, K9, SP6, CV1 एंड CV4 सारे पॉइंट टोन होंगे। रात में कई बार जगना, साउंड स्लीप नहीं हो रहा है, तो ये सारे पॉइंट K3, K6, K9, K10, SP6, CV1 एंड CV4 सारे पॉइंट टोन होंगे। मैम SP6, CV1 एंड CV4। मैम ये पॉइंट ज्यादा देर तक नहीं लगाने होते हैं क्या? K3, K6? ना 10 से 12 घंटे तो सारे पॉइंट लगेंगे आपके। किडनी का मुझे लगता हाँ, सारे पॉइंट 10 से 12 घंटा तो लगना ही लगना है। अगर सपने में, नींद में सपने बहुत आ रहे हैं, स्वप्न बहुत आ रहा है, इसका मतलब हमारे लीवर में हीट बढ़ी हुई है या हार्ट में हीट बढ़ी हुई है। तो अगर हार्ट में हीट बढ़ेगा तो जीभ में छाले भी आएंगे। अगर हार्ट में अगर हीट बढ़ी है तो जीभ में छाले भी आएंगे। अगर लीवर में हीट बढ़ी है तो जीभ में नहीं छाले आएंगे, लेकिन अगर हार्ट में हीट बढ़ी है तो लीवर में छाले आएंगे। तो H7, H8, H9, CV15 ये पॉइंट सिडेट होगा और SP6 और K6 टोन होगा। मैम टोन वाले बोल दीजिए फिर से। SP6 और K6 ये मैं आपके बुक से ही बोल रही हूँ, पेज नंबर 132। मैम एक्चुअली बुक नहीं है अभी। अच्छा, लिख लीजिए SP6 और K6 टोन होगा और H7, H8, H9 और CV15 सिडेट होंगे। अगर लिवर में हीट होगा तो कब्ज होगा और स्वप्न के साथ बेचैनी, नींद आएगी, मतलब सपना भी आएगा और एकदम साउंड स्लीप नहीं होगा। तो अगर बेचैनी युक्त नींद आ रही है तो इसका मतलब हमारा जो खाना है वो स्टमक में ही पड़ा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसका कारण वो क्या कर देने, सारे पॉइंट डिरेट कर देने हैं। लीवर में हीट के मैम? हाँ, लीवर में भी और रिटेंशन ऑफ फूड में भी। मैम एक क्वेश्चन अलग से कर लूं? हाँ बोलिए। मैम मैं आज सुबह से ना मेरे लेफ्ट पैर में ना ऐसे ठंडा ठंडा वाटर सा लग रहा है, जैसे पानी है पैर के अंदर। हाँ। ये फीलिंग हो रही है आज सुबह मॉर्निंग से ही ना। तो ये कहाँ पे फीलिंग आ रही है पैर में? मैम लेफ्ट पैर में नीचे तलवे में ना अंगूठे के पास ऐसे फील हो रहा है जैसे पानी है ठंडा ठंडा। हाँ, बार बार पैर ऊपर करके मैं ऐसे पूछती हूँ, पहले मैंने सोचा चप्पल गीली है,
हाँ, लेकिन वो बार बार हो रहा है। तो मैंने कल एक आपको पॉइंट बताया था ना, मैम कौन सा? टो नंबर 5, 6 पे आपका जो ये है वो नेट चक्र है, 4, 5 सेडेट और 3, 6 कर लीजिए। जो तो वो नेल्स का NCH वाला। हाँ 4, ओके 5 सीडेट और 3, 6 टोन। हाँ 6, 6 टोन भी कर लीजिए, बहुत 4, आराम 5 लगता है। सीडेट और 3, 6 टोन, सर्कुलेशन प्रॉब्लम है वो। ओके हाँ मैम। जी मैम। हाँ, सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मैम ओके मैम। इसके लिए अगर हमें मेथी पट्टी लगानी है तो ये कौन सा 6 नंबर की उंगली पे? हाँ, दोनों उंगली पे लगा दीजिए, नेक चक्र पे लगा दीजिए फिंगर, अरे 2 नंबर 5 और 2 नंबर 6। 5 और फिंगर 6 नंबर पे मेथी पट्टी लगा दो। हाँ, मेथी पट्टी 5 उसके और 6। नाखून पे, पैर के नाखून पे। ठीक है। फिंगर पैर के नंबर नाखून, 5 और 6। हाँ, मैम पैर के नाखून पे क्या करना वो प्लीज बता दीजिए। मेथी मेथी अच्छा ठीक है। मेथी लगा दीजिए। हाँ ठीक है मैम। तो और कुछ आप लोग को पूछना है? नहीं अभी तो कुछ नहीं। अब जो बूढ़े लोग हैं वो जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी सोते नहीं हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं 4 ही बजे। तो क्या करना है, उनके गॉल ब्लैडर 40 को टोन कर देना है, क्योंकि गॉल ब्लैडर की डेफिशिएंसी हो गई है ना? ये हाँ जी क्या है, एजिंग फैक्टर भी है और डेफिशिएंसी भी है, ब्लड डेफिशिएंसी भी है। तो क्या करना है, गॉल ब्लैडर 40 को टोन कर देना है, तो इसको वो तो आराम मैम से। जैसे मैम मेरे हस्बैंड है वो जब भी उठ जाते हैं उसके बाद सोते नहीं है, हाँ, सोते ही नहीं है तो ये लगाइए कभी आप। भी। ओके। ये लीवर में जो हीट की पॉइंट वो लगाइए आप। ये ठीक है, लीवर 2 लीवर 3। हाँ, जी लीवर जी। 2, लीवर 3, गॉल ब्लैडर 13 एंड गॉल हाँ ब्लैडर 20। 20। 4 हाँ, पॉइंट है, उनको वो काफी काम कॉन्स्टिपेशन कर। भी रहता है अक्सर ना, कॉन्स्टिपेशन लिखा है ना इसमें, कब्ज हो जाती है। हाँ, कब्ज हो जाती है, हाँ हाँ उनको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। हाँ। तो दीजिए आप ये पॉइंट, काफी आराम मिलेगा, सीडेट करना है सारे पॉइंट को। ओके मैम। तो और तो आज आप लोग की ये डायग्नोसिस क्लास लगभग खत्म हो गई है। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो बीच में हमसे पूछ लीजिएगा आप लोग। मैम 82 ईयर में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो उसमें कौन से पॉइंट लगेंगे? क्या एज क्या है? 82 मैम। खाना ठीक से खाते हैं? जी मैम, शुगर है, शुगर रहती है। कितना रहता है हेमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन तो नहीं मालूम मैम अभी, बस इतना ही मालूम पड़ा कि आयरन की कमी हो गई है। मैम आयरन 26 आया, 26 आयरन। ओहो। तो उनको आयरन की गोली दीजिए आप लोग। ओके मैम। जी मैम, एक सवाल था मेरा। हाँ बोलिए। मैम क्या सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम, मैं रंजन कुमार जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कई महिलाओं में जो होता है वो जैसे उनका डिलीवरी होता है, डिलीवरी के बाद 6 मंथ 10 मंथ या 12 मंथ आफ्टर उनको मेंसेज शुरू होता है, तो ये क्या ये नेचुरली है या कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। और मतलब 6 मंथ बाद किसी को वो मेंसेज आता है या किसी को 10 मंथ या किसी को 12 मंथ? ये नेचुरल है इसमें, क्योंकि कभी कभी ये जो प्रेगनेंसी में पूरा 9 मंथ होता नहीं है, मतलब जी मैम। पीरियड, उसके बाद जब बच्चा हो जाता है तो भाई कमजोरी के कारण या किस कारण भी जी बॉडी स्ट्रक्चर है जो भी कह लीजिए, तो ये नॉर्मल वे 6 मंथ्स, कभी कभी कोई महिला को अगले महीने शुरू हो जाता है, जैसे नॉर्मल पीरियड होता है वैसे ही शुरू हो जाता है। जी जी। किसी को 6 मंथ्स में भी होता है, किसी किसी को 10 मंथ्स में भी होता है, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं, यही जानना था। और अगर एक कंप्लेन हमको किया थी एक महिला, वो की थी कि हमको जैसे वो मतलब 12 मंथ के आसपास हो गया है, तो वो कह रही थी क्या इस महीने जो है हमको बिल्कुल थोड़ा सा वो ब्लडिंग आया और वो फिर बंद हो गया, तो ये क्या अगले मंथ से फ्रेश होगा या कुछ कारण से वो थोड़ा तो हुआ? फिर आप लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट दीजिए।
लीवर का हेमोग्लोबिन भी चेक करवाइए, हो सकता है हेमोग्लोबिन कम हो, इसके कारण भी मतलब आफ्टर 12 मंथ्स भी नहीं हो रहा है, तब सोचने वाली बात है। जी मैम। मैम मेरी सिस्टर को भी बेबी भी हुआ है, बट उसको मैम मिल्क नहीं आ, दूध नहीं आ रहा मैम। दूध नहीं आ रहा है तो फिर को अच्छे से बोलिए दाल वाल पिलाएं, दाल पिलाएं, कढ़ी पिलाएं। दही और एक वो आता है ना, जड़ी बूटी भी आती है, बोलते हैं उसको भी दूध में खौला के देने पे मिल्क होता है। और सबका देखिए मेन क्या बॉडी स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है। मैम मैं बताऊं एक, सरिता जी उसको तो जीरा उबाल कर वो पानी पिलाओ। जीरा देते हैं, जीरा, जीरे से मिल्क आता है। हाँ दूध के साथ दे दो या पानी के साथ दे दो। हाँ, थोड़ा गुड़ डाल दो और जीरे की चाय बना के दे दो। सबका देखिए बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग ओके, होता है। थैंक यू। ऐसा 1.SI1 सीडेशन में भी अपन कर सकते हैं। मैम मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है। मैम मेरी एज 62 है, लेकिन मुझे कैटरेक्ट की थोड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए कोई पॉइंट है? कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है तो ये आंख है आपके पास ये? हाँ जी मैम। बस उस पे आप ब्लैक कलर लगाते रहिए रोज। ओके मैम। जो ब्लैक कलर से कैटरेक्ट ठीक हो जाएगा मैम? लगा के देखिए, ब्लैक कलर लगाने के बाद मेथी लगाइए उस पे। ब्लैक कलर के बाद उसी पॉइंट पे मेथी का सीड लगा दें। हाँ, अच्छा, पहले कलर लगाना है फिर मेथी लगाना है, मेथी पट्टी? दोनों लगा सकते हैं, कलर भी लगा सकते हैं, मेथी भी लगा सकते हैं। ठीक है। एक और पॉइंट है मैडम। हाँ मैम यूट्रस जैसे रिमूव हो गया है तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे पैरों में दर्द या हैवीनेस बॉडी में, तो उसके लिए भी कुछ है क्या मैम? आफ्टर प्रेगनेंसी? नहीं मैम, यूट्रस रिमूव हो चुका है 40 ईयर में ना, तो मतलब मेरा ही हो रखा है। यूट्रस कॉरेस्पॉन्डेंस पे टोनिफिकेशन चक्कर लगा दीजिए तो आराम मिल जाएगा। ओके मैम, क्योंकि ना उसकी वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। हाँ तो वो जगह खाली हो गया ना, यूट्रस की जो जगह थी वो खाली हो गई। हाँ जी। है ना, तो यूट्रस कॉरेस्पॉन्डेंस कहाँ पे? ये दो आपकी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीचों बीच आपका यूट्रस है। हाँ जी। तो उस पे बस आप टोनिफिकेशन चक्र लगा दीजिए, बस कुछ नहीं करना है आपको। चक्र, अच्छा। लेकिन यूट्रस निकले मैम 14 साल हो गए, तो कोई कोई बात नहीं, कितने साल भी हो जाए, बॉडी तो है ना आपकी। हाँ जी जीवन मैम। है ना आप, तो आप लगाइए और फिर मुझे बताइएगा उसके। सर कुछ बता रहे थे, सर आप कुछ बता रहे थे? नहीं ठीक है, वो असल में उसका पॉइंट था ना, वो बीना शर्मा ने पूछा था ना, कैटरेक्ट वाला पूछा था। हाँ जी सर। कैटरेक्ट के जैसे मैडम ने बताया, उसके अलावा एक और पॉइंट है कि जीवी 21, 22, 23 ये सिडेट करिए। सर जीवी 21, 22, 23 को सिडेट करना है। सिडेट करिए मतलब छोटे मैग्नेट लगेगी, क्योंकि वहां पर तीनों एक साथ जुड़े होंगे, बहुत छोटा स्पेस है। दूसरा स्टमक हीट घटाइए। स्टमक हीट घटाना है? स्टमक हीट की वजह से कैटरेक्ट बनते हैं। और तीसरा जो है आई मसाज कीजिए। हाँ, आई मसाज तो करते हैं सर। हाँ नहीं, वीना शर्मा करती ही नहीं। सर ये आपने जीबी बोला है या जीवी? गवर्निंग वेसल। ठीक है सर। और आई मसाज करिए। आई मसाज से आपको जितना फायदा होगा उतना शायद और किसी से नहीं। सर ये राउंड में करनी है आई मसाज या सिर्फ ऊपर ऊपर? दोनों साइड आई मसाज आप देख लीजिए, दिखाई पड़ रहा है? मैम चश्मे का नंबर आ रहा है? चश्मे का नंबर बहुत जी जल्दी सर, गिर रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। आई मसाज ऐसा 10 बार नीचे 10 बार ऊपर करिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अंदर से बाहर की ओर, फिर अंदर से बाहर की ओर ऊपर। ये दोनों सारे पॉइंट, जितने पॉइंट आपके हैं स्टिमुलेशन के, ये आप आई के संबंध में जितना आपने पढ़ा होगा, सारे पॉइंट यहीं पर है। स्टमक से लेकर के स्टमक 4 भी है उसमें आपको जो है
जो मसल्स हैं वो भी हैं, इसलिए जो है सारी चीजों का ये सबसे रामबाण है। आप इसको एक्सरसाइज में शामिल कर लीजिए। और मैडम ने उस दिन बताया भी था शायद ये वाला पॉइंट, ऐसे भी करिए, ये सब करिए, ये सब के सारे आइस के आसपास का है। GB1 मतलब देखिए UB1 अंदर है, तो उसी के आसपास आपका जो है जितने आंखों के एलिमेंट्स हैं वो आपको दूर होंगे। वो तो हम लोग अलग से बता ही रहे हैं, ठीक है सर। मैडम सर हमारे सर, घर एक में ही 2 बात जनों का बता कैटरेक्ट कम हो गया सर। सर चश्मे का नंबर ना बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, आगे बढ़ रहा है मतलब। हाँ, ये मसाज करो। आप करके 1 महीने देखिए ना। ओके सर, ठीक है। चश्मे का सर नंबर मैम से एक क्वेश्चन और पूछना था। सर मैम से एक क्वेश्चन पूछना था सर। मैम है तो मैम पूछिए। मैम क्लास में आप लास्ट क्लास में आपने बताया था ना कि पूरे शरीर की गर्मी के लिए सिंगल पॉइंट है, लीवर 2 को सिलेक्ट करना है। तो अगर मैम मेनोपॉज के समय में जो हॉट फ्लशेस होते हैं उसमें भी ये काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा। लीवर टू हीट पॉइंट है ना लीवर का। यस मैम, तो उसको सरकारी तो लीवर ही कर रही है। यस मैम। लीवर इज नेवर डेफिशिएंट, ये आप दिमाग में रख लीजिए, कभी डेफिशिएंट लीवर नहीं होता है, वो हमेशा एक्सेस में होता है। तो मेनोपॉज में हॉट फ्लशेस कहाँ से आ रहे हैं? लीवर से ही तो आ रहे हैं। तो ऑक्सीडेट कर देंगे तो कुछ हद तक हॉट फ्लशेस कम हो जाएंगे। ठीक है मैम। और अब मैम इसमें हर एक ऑर्गन के हीट पॉइंट को सेलेक्ट कर दें तो ज्यादा होगा। हाँ, ठीक रहेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। ये पूछना था मैम। बोलिए मैम। एक लोग को कब्ज के लिए मैंने पॉइंट लगाया बोथ स्मॉल फिंगर वास्ट जॉइंट पे, तो वहां पे ना दाने आ गए और बहुत खुजली हो रही है। किस लिए लगाया था? क्या पॉइंट लगाया था आपने? मैम मैंने पॉइंट लगाया था वो 1 2 5 सीधे। अच्छा, किस लिए लगाया था? क्या प्रॉब्लम थी आपको? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन? तो कौन आपको ये पॉइंट दिया है ये वाला? आयुर्वेदा के बुक। चलिए कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट लिखिए आप। राइट स्मॉल फिंगर 5th स्पाइरल। ओके मैम। के पॉइंट है राइट स्मॉल फिंगर 5th स्पाइरल 378 टोन। मैम फिर से बोलिए। राइट स्मॉल फिंगर 5th स्पाइरल, 5th नंबर का स्पाइरल है। 4 5 सीडेड 378 टोन। 4 5 सीडेड 37 टोन। 378 नंबर भी है। ओके मैम। 4 5 सीडेड 378 टोन। हाँ, बस वो वाला मत लगाइएगा पॉइंट जो है। ठीक है मैम। वो भारद्वाज बुक भी दिया था। वो सब भारद्वाज में सब पुराने पॉइंट दिए, अब नया पॉइंट आपको दिया जा रहा है। ओके मैम, थैंक यू मैम। एक चीज और पूछनी थी। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है मैम? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी मैम सुबह सो के उठते हैं ना, तो जैसे नीचे उठ के चलते हैं, कदम रखते हैं जमीन पे, तो लेफ्ट पैर की एड़ी में हल्का पेन होता है थोड़ी देर के लिए, पूरे टाइम नहीं। ये क्या है मैम? आप UB 62 को सीडेट कर दीजिए दोनों हाथों में। UB 62 ओके मैम। दोनों हाथों में सीडेट करिए, फिर मुझे बताइएगा। ओके मैम। तो आज की क्लास खत्म करते हैं हम लोग। जी मैम। नमस्ते मैडम और सर, आपका दोनों का बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू सर, बहुत सारा टाइम दिया आपका। थैंक यू सो मच। मैम ने बहुत अच्छा बताया। और ये जो हम लोगों का सारा ये है, जो लोग इसको देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, वो इसको और प्रसारित करें ताकि विधा कितनी अच्छी है ये सबको मालूम हो सके। केवल हम लोगों को मालूम, हम तक सीमित न रहे, और इस विधा का प्रसार हो, ताकि इस विधा के प्रति जागरूकता बढ़ने पर अपने आप हेल्थ कॉन्शियसनेस सब लोग हो जाएंगे
और सब लोग अपने को काफी कुछ ठीक कर सकेंगे। अभी हम लोगों का जो एस्पस का मोटो है, जो एस्पस के वाक्य हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, ये सार्थक सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।